गीता के चिंतन मनन को करते हुए 17वें अध्याय पर आज हम लोग पहुँचे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मनुष्य में देव और दानव बसते हैं, इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया था और दैवी आसुरी संपदा के लक्षणों को भी उन्होंने वर्णन किया और साथ में ये भी कहा कि दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है, वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। लेकिन जो आसुरी वृत्ति से युक्त लोग होते हैं वो नित्य निरंतर बंधनों में पड़ते जाते हैं और बंधन जीवन में जितना भी होता जाता है उतना ही जीवन के अंदर दुख और समस्याओं का बोलबाला बनता रहता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कामनाएं जो उठती हैं वह सात्विक है, रासिक है, तामसिक है। जिस भी प्रकार की कामनाएं व्यक्ति के अंदर उठती हैं उनके अनुरूप ही प्रकृति के जो ये सत्व रज तम 3 गुण हैं, इन्हीं के अनुसार वर्गीकरण भी हो जाता है कि हमारी प्रवृत्ति किस तरफ जा रही है। कामनाओं का जब बहुत अधिक प्रभाव जीवन में चलता है उसका परिणाम ये होता है कि हमें उन्हें प्राप्त करने का लोभ बहुत बढ़ता है और जैसे जैसे सिद्धि मिलने लग जाती है तो ये लोभ की वृद्धि और अधिक होने लगती है और इस लोभ की वृद्धि होने से व्यक्ति जो है राजसिकता में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, क्योंकि राजसिकता एक ऐसा गुण है जिसके कारण लोभ और संग्रह वृत्ति बढ़ती है। धन से लेकर के पद प्रतिष्ठा, संसार के पदार्थ, ये सब चीज़ों में व्यक्ति सारा दिन सक्रिय रहता है। तो जैसे जैसे लोभ बढ़ता है तो उसी लोभ में कहीं ना कहीं लाभ हानि तो होगी ही, और जब वो होती है तो उसी के बाद में फिर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, बदले की भावना, ये सब आता है। और जैसे जैसे हमारे अंदर समृद्धि बढ़ती है, लोभ बढ़ता है, वस्तुएं मिलती हैं, तो फिर अहंकार भी बढ़ता है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चीज़ें ऐसे नरक के द्वार बनकर व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं कि फिर ये व्यक्ति को चलाती हैं और चलते चलते व्यक्ति जो है नरक की तरफ, मतलब घोर दुख की तरफ बढ़ता चला जाता है। जिस व्यक्ति के पास में विवेक होता है वह सही ढंग से निर्णय कर पाता है। सही ढंग से निर्णय करने वाले लोग जो है अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित करते हैं और ऐसे लोग जो है अपने ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। लोभ उन्हें नहीं नचाता, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप वो फिर कार्य करते हैं। तो कामनाएं और काम, इनकी सिद्धि लोभ, इसमें बाधा क्रोध, इन 3 के कारण फिर अनेक तरह की चीज़ें शुरू होती हैं जो आसुरी वृत्ति को जागृत करती हैं और फिर व्यक्ति बंधन युक्त हो जाता है, बंधन मुक्त नहीं। इसमें फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये भी जान लो अर्जुन कि व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए और कर्तव्य अकर्तव्य अपनाने के लिए हर समय किसी न किसी चीज़ को आदर्श मानकर चलना होता है। तो व्यक्ति के लिए शास्त्र जो है वह एक निर्णायक भूमिका निभाता है। शास्त्र के अनुरूप ही व्यक्ति को चलना चाहिए और शास्त्र के मंतव्यों के अनुसार सही निर्णय लेना चाहिए। तब व्यक्ति जो है सात्विकता से युक्त होगा और उसके जीवन में आसुरी संपदा नहीं आएगी, दिव्यता से भरपूर रहेगा। अब आगे चलकर उन्होंने ये कहा कि शास्त्र में श्रद्धा है, निष्ठा है, तो ही व्यक्ति निर्णय ले पाएगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो शास्त्र की कोई बात व्यक्ति मानेगा नहीं। तो इस बात को लेकर अध्याय समाप्त हुआ था। अब इसी के बाद अर्जुन ने फिर एक जिज्ञासा प्रकट की। उसने जिज्ञासा ये प्रकट की, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः
तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्व माहो रजस्तमः। हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा युक्त यज्ञ पूजा आदि करते हैं, उनकी स्थिति मतलब उनकी निष्ठा कौन सी है? वह क्या सात्विक, राजसिक या तामसिक, इन तीनों में उन्हें क्या कहा जाएगा? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों से अनभिज्ञ लोग हैं और विधि विधान भी ठीक से नहीं कर पाते, शास्त्र प्राप्त करके भी सभी के उसके अनुसार जीवन को नहीं चला पाते। परंतु यदि कम जानकार लोग भी लग्नशील और धर्म के आदर्श में दृढ़ श्रद्धा भक्ति वाला कोई व्यक्ति हो, तो क्या शांति परम आनंद को वो लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे? ऐसी श्रद्धा और साधक की निष्ठा कौन सी श्रेणी में मानी जाएगी? मतलब वो राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है, यह हमें बताया जाए। तो ये कहा गया शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र की विधि को छोड़कर यजन्ते, कोई भी व्यक्ति यज्ञ करता, शास्त्र विधि के अनुसार तो नहीं करता, लेकिन श्रद्धान्वितः, श्रद्धा से युक्त होकर हवन तो करता है, लगन है, भावना है। तेषाम निष्ठा तु का, उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी क्या है ये बताइए। मतलब वह सत्व है, रज है, तम है, किस स्थिति में उनको माना जाएगा? तो यहाँ फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विक राजसी चैव तामसी चैति ताम शृणु। देहधारी जितने भी हैं उनकी स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है, जो 3 प्रकार की है। सात्विक मतलब जो शुद्ध भाव वाली श्रद्धा है, राजसिक जिसे आप आसक्ति युक्त श्रद्धा कहेंगे, तामसिक श्रद्धा जो अंधेरे से भरी हुई श्रद्धा है। तो अब मैं तुम्हें उसके विषय में सुनाता हूँ। मतलब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये मानो कि संपूर्ण जगत आस्थावान तो है, हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं श्रद्धा होती है, कहीं उसकी भावना होती है। देखा जाए तो हमारा जो प्रेम है वह प्रेम एक रूप लेता है जिसको कहते हैं श्रद्धा, वही रूप लेता है विश्वास का। तो श्रद्धा, विश्वास, इस पर संसार टिका हुआ है। अगर श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, जिनको हम श्रद्धेय मानते हैं, उनको पूजनीय भी मानते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उनको मानते भी हैं और उनकी मानते भी हैं, उनके समझाने से समझते भी हैं, उनके चलाने से चलते भी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, चोर डाकू के लिए भी कोई ना कोई श्रद्धेय होता है। बड़े डाकू जी उनके होते हैं, जी लगा रहा हूँ आगे, उनको भी वो बहुत आदर मान देते होंगे। जेब कतरों का भी कोई उस्ताद होता होगा। हर फील्ड में जो है कोई ना कोई आगे है और उसको वो लोग जो है इज्जत देते हैं। इज्जत देने का मतलब ये है कि फिर उनको मान सम्मान देने के साथ साथ उनसे कुछ सीखते भी हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि किसी पशु पक्षी कीट पतंग के लिए उनके जो बच्चे हैं उनको वो वात्सल्य देते हैं, लेकिन बच्चों को आपने देखा है कि वो अपने पक्षी है तो अपनी माँ को छोटे होते हैं उसकी तरफ देखते हैं, उससे खाते भी हैं, उसके अनुसार चलते हैं। वो कहीं रोकती है तो रुक जाते हैं, वो डांटती है तो उसकी डांट को भी वो मानकर फिर उसी के पास आते हैं। तो ये एक जो भावना है वो श्रद्धा कब तक रहती है बात अलग है। उनकी श्रद्धा जैसे पंख निकल आए, बड़े हो गए, तो उसके बाद में फिर माँ बाप भी छोड़ देते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं। कोई भी जानवर है, पशु है, पक्षी है, कीट पतंग है, उनको पालने वाले जो उनकी
माँ है या उनके जो भी परिवार के लोग होते हैं उनके प्रति उनकी भावना होती है। इसी के कारण जो जीवन चलता है, अगर ये ना हो तो जीवन ही ना चले। इसी के साथ जागता है विश्वास। आप जाते हैं दुकान पर खड़े होते हैं, उससे कहते हैं इतना माल दीजिए, और वो माल दे दे और व्यक्ति पैसा ना दे, तो झगड़ा खड़ा होता है। लेकिन दुकानदार को भी भरोसा है कि मैं इसको माल दे रहा हूँ, ये पैसा भी देगा मुझे, और अगर पैसा ले करके दुकानदार के तो उन्हें दिए ही नहीं थे। दोनों का एक दूसरे पर विश्वास है। तो विश्वास पर कितना बड़ा काम हो रहा है। विश्वास जो टिक रहा है वो श्रद्धा पर टिक रहा है। श्रद्धा जो टिकी है तो वो शतधा, वहाँ सत्य पहले, सत्य को धारण किया हुआ है। जिसके बारे में पता लग जाए अब झूठा आदमी है, उस आदमी से तो बात ही नहीं करेगा, कोई लेन देन भी नहीं करेगा। तो श्रद्धा जो है उसके आधार पर संसार चलता है। तो संपूर्ण जगत समझ लीजिए कि आस्थावान है। 3 गुणों के प्रभाव से ये श्रद्धा जो है 3 प्रकार की होती है। एक सत्व प्रधान गुण से आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार, यह व्यक्ति के जीवन में सहज हो जाता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में सात्विकता अधिक होती है और सात्विक श्रद्धा अधिक होती है, तो आत्म साक्षात्कार करने में आसानी अधिक होगी। दूसरी जो है राजसिक प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर श्रद्धा हो तो क्रिया में, कर्मकांड में उनकी रुचि बहुत होती है, लेकिन भावना वही होती है कि ऐसा करने से हमें ये लाभ होगा। तीसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनके जीवन में तम की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर कोई भी ज्ञान की किरण का मतलब नहीं होता, लेकिन वे लोग भी जो है कोई भूत प्रेत इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा रहती है और वहाँ जाकर उसको उसी तरह से पूजन वगैरह करते हैं। तो पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं उसके अनुरूप ही हमारा स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार ही हमारी श्रद्धा भी 3 भागों में बट जाती है। वो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की होती है। यह दूसरे श्लोक में बताने के बाद श्री कृष्ण अब तीसरे श्लोक में दर्शाते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत श्रद्धा स एव सः। प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसकी प्रकृति के अनुरूप ही होती है। हर एक आदमी का जो स्वभाव हो जाता है उसके अनुरूप ही प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा होती है। लेकिन ये बात भी सच है, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, मनुष्य जो है पुरुष श्रद्धा में है। यो यत श्रद्धा स एव सः, जैसी जिसकी श्रद्धा है वह स्वयं भी वैसा ही है। स्वभावजन्य ही प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा होती है। मनुष्य की चारित्रिक पहचान उसकी श्रद्धा से ही मानी जाती है। श्रद्धा ने जैसा उसे बना दिया वैसा ही वह व्यक्ति हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा अपना स्वरूप और गुण, उसके अस्तित्व की सामग्री, स्वभाव और संस्कार, समझ लीजिए इन सब के पीछे मतलब प्रत्येक के मनुष्य की श्रद्धा के अनुरूप ही उसका अपना स्वरूप होगा, गुण होंगे, उसके अस्तित्व की सामग्री होगी, उसके संस्कार वैसे होंगे, वैसे संस्कार ग्रहण भी करेगा, वैसे लोगों के साथ भी बैठेगा, वैसे लोगों से बातचीत करेगा, वैसी सामग्री इकट्ठी करेगा। मतलब एक सात्विक व्यक्ति का रहन सहन आप देखेंगे तो उतना तड़कीला भड़कीला नहीं होगा, उसके बात करने का तरीका भी अलग होगा, उसकी श्रद्धा भावना भी अलग तरह की होगी। किन के बीच श्रद्धा उनकी है, किस में नहीं है, ये उसी के अनुरूप दिखाई देगा। इसलिए ऐसे लोग जो है किन्हें मान देते हैं? सात्विक व्यक्ति जो है गुणी, ज्ञानी, पवित्र व्यक्ति को सम्मान देगा। राजसिक व्यक्ति जो है
वो अपने मतलब वाले लोगों को देख कर के श्रद्धा करता है। उन्हें लगता है कि बस ये आदमी है मेरे लिए आदर्श। तामसिक लोगों के लिए आदर्श कोई और है, और फिर उनके अनुरूप ही उनकी श्रद्धा होती है। लेकिन ये बात सच है कि मनुष्य श्रद्धा वाला ही है। जैसी उसकी श्रद्धा वैसा ही वह व्यक्तित्व उसका होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा ही उसके व्यक्तित्व की पहचान है। सार में अगर हम ये समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि श्रद्धा और निष्ठा ये दो शब्द हैं, लेकिन दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसी श्रद्धा और जैसी निष्ठा, निष्ठा है वफादारी, किसी के प्रति समर्पित होकर उसे मानना। जब किसी के प्रति वफादारी होती है तो फिर रुपया, पैसा, कोई लालच, कोई दबाव, कोई प्रभाव व्यक्ति को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वफादार है। और दुनिया में ये मिलना बहुत मुश्किल है। वफादारी जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। मतलब व्यक्ति व्यक्ति से नाराज हो सकता है, दूर नहीं जाएगा, रहेगा उसके पास, उसी का काम करेगा। थोड़ी देर के लिए माँ बाप से आदमी रूठ सकता है, रूठ जाना अलग चीज़ है, लेकिन उसका वफादार बन के रहना ये बड़ी बात है। जहाँ ये वफादारी टूट जाती है, समझ लीजिए वहाँ कितना कुछ खतरनाक हो जाता है। पूरे संसार भर में जहाँ वफादारी टूट गई वहीं रिश्ते ही टूटे ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिला। कुल खानदान नष्ट हो गए, देशों के ऊपर असर पड़ा। पार्टियों में जो है वफादारी लोगों की बदल जाती, क्योंकि वो 1 मिनट में बोलते हैं मेरी अंतरात्मा की आवाज़ से मैं जो है ये कर रहा हूँ, और उनकी अंतरात्मा रोज़ बदलती रहती है। क्योंकि वो अंतरात्मा का तो मतलब ही नहीं होता, वो तो स्वार्थों को देख कर के उनकी निष्ठा बदलती है, वफादारी बदल जाती है। लेकिन वो वफादारी नहीं है जो 2 पैसे से खरीदी जा सकती है और लालच में खरीदी जा सकती है, उसका नाम वफादारी नहीं होता। ये वफादारी ही अद्भुत है कि गुरु को मानकर चला है एकलव्य, और मानकर चला है तो कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए गुरु, कि उस मिट्टी को, जिस मिट्टी पर उसके गुरु खड़े हुए थे, जिनको उसने कहा कि मेरे लिए ये आदर्श है, मेरे लिए श्रद्धेय है, मिट्टी को लेकर गया, उसी की मूर्ति बनाई उसने। और गुरु का आकार देने के बाद उसको एक ऊंची जगह पर रख करके जंगली फूलों से माला पहना करके उसके बाद में प्रणाम करता है। और फिर जैसे उनकी अपनी परंपरा है, वो तिलक भी अपने रक्त से लगाते हैं। फिर शुरू होता है अभ्यास करने के लिए। अर्जुन को जो द्रोण नहीं सिखा पाए, श्रद्धा ने कितना सिखा दिया। इतना सीख लिया कि द्रोण देख करके भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी कोई मेरा शिष्य है जिसको मैं जानता भी नहीं। अब वो पूछते हैं कि तुमने मेरी श्रद्धा रख करके मेरे प्रति समर्पित होकर के तुम रहे, लेकिन ये तो बताओ कि जब गुरु दक्षिणा की बात आती है, गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु ने तुम्हें जो बनाया, जहां तक तुम्हें पहुंचाया, आप गुरु के लिए क्या कर सकते हो? तो गुरु दक्षिणा में व्यक्ति कहता है कि जीवन ही आपका है और जैसे निर्देशन करोगे मैंने तो वैसे चलना है। तो अब वो जो कहते हैं कि अंगूठा दे अपना, मैं ये मांग रहा हूं, तो उसने अगर मगर किंतु परंतु नहीं किया, एक झटके में तो काट के रख दिया सामने। अब पूरे जीवन भर में कितने बड़े पश्चाताप से गुजरे होंगे द्रोणाचार्य, ये बात अलग है। लेकिन श्रद्धा कहाँ क्या बनाती है, इतिहास में न जाने कितने कोल भील लोग हुए, किरात लोग हुए हैं, वन के अंदर रहने वाले लोग रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बालक जिसने गुरु के प्रति श्रद्धा का वह रूप दर्शा दिया कि श्रद्धा व्यक्ति को क्या बनाती है और कहाँ से कहाँ लेकर जाती है, और उसमें वफादारी भी। तो अगले श्लोक में हम लोग पहुँचेंगे। आइए अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। यजन्ते सात्विकः देवान्याक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः
सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, यजन्ते सात्विका देवान। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं। राजस लोग यक्ष और राक्षसों को, और तामसिक लोग प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। तो यहाँ कहा गया है यक्ष रक्षांसी राजसा, यक्ष और राक्षसों को राजसिक लोग पूजते हैं। प्रेतान भूत गणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तामसिक लोग जो है प्रेत को, भूत गणों को, भूत आदि को और अन्यों को, ऐसे ही कुछ औरों को भी वे लोग पूजते हैं। मतलब इस जगत में व्यक्तित्व के अनुरूप श्रद्धा भिन्न भिन्न होती है। यह स्वभाव और संस्कार के कारण ही ऐसी होती है कि व्यक्ति जिस प्रकार का स्वभाव, जिस प्रकार के संस्कार रखता है, उन्हीं के अनुरूप जो है उसकी श्रद्धा होती है और उसी के अनुरूप फिर वह पूजन आदि भी करता है। लक्ष्य प्राप्ति में उनका सामर्थ्य और विश्वास दोनों ही सच में काम करते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा, विश्वास बहुत बड़ा कार्य करता है। लक्ष्य जो उनका होता है उसे प्राप्त करने के लिए वे किसी, जैसे सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं और राजसिक लोग जो है वो यक्ष को और राक्षस आदि को पूजते हैं। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। राक्षस को पूजते हैं इससे मतलब क्या हुआ, और यक्ष गण को पूजते हैं तो यक्ष कौन और राजसिक लोग कौन। गीता में इससे पहले सब समझाया गया है कि राजसिक लोग वे हैं जो धन की चाह में, पद प्रतिष्ठा की चाह में निरंतर सक्रिय रहने वाले समाज के वे लोग हैं जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, किसी बड़े महत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग यक्ष की पूजा करेंगे और राक्षस की पूजा करेंगे। अब ये क्या मतलब हुआ, यक्ष और राक्षस, तो यक्ष कुबेर हैं। यक्ष में ही जो आप बोलते हैं यक्षाय, धनाध्यक्षाय, कुबेराय, वैश्रवणाय नमो नमः, तो ऐसे पाठ करते हैं ना कुबेर जी का। तो उसमें वो धन के अध्यक्ष हैं और वे यक्ष हैं, वे कुबेर हैं। तो ये जो उच्चारण किया जाता है इसका अर्थ ही ये है कि जिनके पास में समृद्धि सुरक्षित है या जिनके पूजा करने से धन की बरकत पड़ती है, धन आपके पास स्थिर लक्ष्मी जिसे आप कहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी बनी रहती है, वह कुबेर जी से प्राप्त करने के लिए लोग कुबेर की पूजा करते हैं। और आपने देखा है कि दीपावली के समय में लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो साथ में कुबेर की पूजा भी होती है। और हमारी समस्त पूजाओं में, वैभव लक्ष्मी की पूजा आदि में कुबेर का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। और कुबेर की जो आकृति है वो बहुत ही कुत्सित टाइप की, एकदम विकृत रूप, विद्रूप दिखाई देता है। विद्रूप आकृति है जिसे देखकर विचित्र लगता है। लेकिन कुबेर को ही कहते हैं रावण ने भी अपने वश में किया हुआ था। तो रावण जो है एक ऋषि पुत्र थे और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। ऋषि पुत्र होने के बाद भी, विश्रवा नाम के ऋषि की संतान होने के बाद भी वह, और पौलस्त्य कुल खानदान भी माना जाता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये सब होने के बाद भी वो राक्षस हैं। तो राक्षस थे तो उनके सींग निकल आए होंगे, तो सींग किसी के नहीं निकलते। उसका मतलब ये होता है, सींग तो इसलिए लगा दिए जाते हैं, चित्र में दिखाए जाते हैं कि ये था तो इंसान लेकिन जानवर बन गया, हैवान हो गया, तो वो सींग निकले नहीं किसी के भी। देखने में अगर देखा जाए तो रावण बहुत सुंदर था
और दक्षिण भारत की जो रामायण जो है, कंबन की रामायण अगर पढ़ेंगे तो वहाँ रावण का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और एक कथा तो बहुत विचित्र कथा आती है, जिसका यहाँ उल्लेख करना इस समय उचित नहीं होगा, सार बता देता हूँ आपको। सार में ये कहा जा सकता है कि देखने में सुंदर है, कुल भी ऊंचा, पढ़ाई लिखाई भी है, फिर भी राक्षस है। क्योंकि धन को महत्व दे दिया, धर्म को महत्व नहीं दिया। जब धर्म जीवन में आता है तो व्यक्ति को, वो किसी भी कुल में, प्रहलाद किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन आप समझिए उस कुल से आगे आकर भक्त प्रहलाद पूरे संसार के लिए उदाहरण बन गया है। तो इसलिए कौन किस कुल में उत्पन्न हुआ है, बात ये नहीं है, बात है कि उसने अपने आप को कितना ऊंचा उठा लिया। सात्विकता आते, श्रद्धा बढ़ते व्यक्ति का जीवन ऊंचा हो जाता है। तो सात्विक लोग जो देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि उनकी कामना होती है कि देवताओं का चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो दुनिया को दे रहे हैं। देव वे हैं जो देते हैं, देव वे हैं जो प्रकाशित हैं, देव वे हैं जो ज्ञान देने वाले हैं। और राक्षस स्वभाव, यक्ष स्वभाव तो धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, शक्ति को, सामर्थ्य को। शक्ति किनके पास? राक्षसों के पास ज़्यादा। धन किसके पास? कुबेर जी के पास। दक्षिण भारत में आप जाएं तो वहाँ आप देखें तो तिरुपति तिरुमला का मंदिर, वहाँ पर एक छोटे से झांकी दिखा रखी है, जिसमें लक्ष्मी जी को विवाह करने के लिए नारायण जा रहे हैं, तो उन्होंने पैसे नहीं है उनके पास, तो कुबेर से जो है उधार लिए, उनसे मांगा कि आप दे दीजिए, तो कुबेर जी ने उनको दिया। तो अब जो भक्त वहाँ पैसा चढ़ाते हैं तो कहते हैं वो कुबेर जी का कर्जा लौटाया जा रहा है, वहाँ से वहाँ जा रहा है। और फिर कुबेर जी प्रसन्न होते हैं, जिसने भी विष्णु भगवान के लिए कार्य किया है उनके घर में समृद्धि सुरक्षित रहेगी। और शिव जी के साथ में कुबेर रहते हैं, उनके सेवक हैं। क्योंकि जितने भी राक्षस हैं, जितने भी यक्ष हैं, जितने भी गंधर्व हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देव हैं, सबके पूजनीय अगर कोई हैं तो शिव जी हैं। तो वो जिनको दुनिया नफरत करती है, जिनके प्रति घृणा रखती है, जिन्हें देखते ही ग्लानि आती व्यक्ति को, उन सबको भी अपने पास बैठाने का कार्य शिव जी करते हैं। इसलिए वो सबको अपना लेते हैं। तो सबको अपना लेते हैं तो सब उनके पास रहते हैं, तो कुबेर जी भी उनके पास रहते हैं। तो राक्षसों की ताकत भी जो है बहुत बड़ी ताकत है। तो जितने भी राजसिक लोग होते हैं, पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, महत्व चाहते हैं, तो राक्षस टाइप के लोगों को, क्योंकि जो सिक्योरिटी में खड़े होंगे, सुरक्षा करने के लिए खड़े होंगे, जितना विकराल लगेगा आदमी उतना ही उसको देख करके ताकत दिखाई देती है। तो कहते हैं राजसिक लोग जो है किसको महत्व देते हैं कि जो सामर्थ्य वाले राक्षस जैसे लोग हैं उनको महत्व देकर उन्हें इकट्ठा करते हैं। तामसिक लोग क्या करते हैं? बोले भूत प्रेत की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो भूत प्रेत से मतलब यहाँ क्या माना जाएगा कि वे लोग ऐसी तामसिक पूजाएं करते हैं, कहीं किसी बेताल की पूजा करने चले जाएंगे, किसी ऐसे जो है किसी के समाधि बनी हुई है तो कब्र की जो पूजा कर रहे होते हैं, तो उसको भी जो है यही समझ लीजिए वो तामसिक पूजा है। तो कृष्ण भगवान ने जो है ये वर्गीकरण नहीं कर दिया कि जब तुम तामसिक हो जाओगे तो जाकर के शमशान घाट में कोई पूजा करके आओगे। उन्होंने केवल ये समझाया है कि बहुत लोगों के अंदर तामसिकता होती है, तो फिर वो जाकर उस तरह की पूजा करने लग जाते हैं। इसी को आधार बना करके तामसिकता को ध्यान में रखकर सोचिए कितनी जगह कैसी कैसी बलि प्रथाओं की परंपरा चली आ रही है, और मुर्गे की, बकरे की, और न जाने किस किस की बलि देंगे। और कुछ लोग तो इससे भी आगे चले जाते हैं,
कुछ वे लोग भी हैं जो देवी देवताओं के भजन गाते गाते ये कहेंगे उसने अपनी आँख चढ़ाई थी, उसने अपनी जीभ काट के चढ़ाई थी, उसने अपने बच्चे को ऐसे कर दिया तो ये हो गया, देवी प्रकट हो गई। और जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, कोई अपनी जीभ काट रहा है, कोई अपनी आँख को निकाल रहा है। बहुत विचित्रता दुनिया में, श्रद्धा का दुरुपयोग बहुत बुरी तरह से हुआ। इसलिए व्यक्ति को जागृत करने की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ इसलिए मैंने आपको थोड़ा विशद करके ये बताने की चेष्टा की है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभाकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थम भूत ग्राम चेतसः माम चेवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः, जो मनुष्य शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध, तप्यन्ते ये तपोजना, जो घोर तप करते हैं, दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार से युक्त हैं, काम राग बलान्विता, काम और राग मतलब आसक्ति से प्रेरित हैं। तो ऐसे कुछ लोग, तो उन्हें कहा गया है कि उन्हें तुम असुर संकल्प वाला मानो। अब थोड़ा समझ लीजिए, 3 चीजें कही हैं। एक, काम राग बलान्विता, इसका अर्थ होता है काम राग आसक्ति और बल से युक्त। तो एक वे लोग हैं जो शास्त्र विधि नहीं, शास्त्र विधि के विरुद्ध तप करते हैं। और ऐसे लोग जो है तप करने वाले लोग, वे काम और आसक्ति से प्रेरित हैं। उनकी कोशिश क्या है? दंभ अहंकार संयुक्ता, वह अपने दंभ और अहंकार से युक्त हैं, मतलब अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए दंभपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। काम राग बलान्विता, ऐसे लोग कामना राग और बल से युक्त, जिनको किसी शक्ति से प्रेरित होकर, अहंकार से प्रेरित होकर के, दिखावे से प्रेरित होकर के इस तरह से घोर कष्ट शरीर को देते हैं। सार ये हुआ कि कुछ लोग शरीर को कष्ट पहुंचाना लक्ष्य प्राप्ति का एक उचित साधन समझने लगते हैं और शास्त्र विधि को नहीं अपनाते। अन्य लोगों को आकृष्ट करने के लिए, क्योंकि अगले श्लोक में यही कहा, कर्षयन्त शरीरस्थम भूत ग्राम चेतस, अन्य लोगों को आकृष्ट करके इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करना उनका लक्ष्य होता है। तो प्रदर्शन के लिए तप करते हैं, और जो प्रदर्शन के लिए तप करते हैं और दंभ दिखाते हैं, मतलब पाखंड करते हैं, अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे अविवेकी जन घोर तप द्वारा अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं, बल्कि मुझ दिव्य अंतर्यामी को भी वो तकलीफ देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 3 शब्दों को बहुत बल दिया है। अहंकार से भरे हुए लोग, दिखावा करने वाले लोग, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग, दूसरों को जो प्रभावित करके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो ऐसे लोग अपने किसी भी तप को, शरीर को कष्ट देते हुए यदि करते हैं, तो वह क्या करते हैं कि उसके कारण मुझ अंतर्यामी भगवान को भी कष्ट पहुंचता है, जो अपने शरीर को तप के द्वारा, घोर तप के द्वारा कष्ट पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए, दंभाचरण करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए इस तरह के तप किया करते हैं। और ऐसे जो तप होते हैं वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए तो हो सकते हैं,
लेकिन उनका कोई लाभ नहीं होता। उसका लाभ केवल इतना ही है कि उन्होंने प्रदर्शन किया, दिखावा किया। और दिखावा करने वाले जो लोग हैं वह केवल समाज से आर्थिक लाभ लेने के लिए, अपना प्रभाव बनाने के लिए इस तरह के कष्ट सहते हैं। तो ऐसे कष्ट सहना वो शास्त्र विधि के विपरीत है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कर्षयंत शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कष्ट देते हैं। भूत ग्रामम, पंचभूत समूह को, पंच तत्वों से युक्त शरीर को, अचेत स अविवेकी लोग, आसुर निश्चयान, ऐसे लोगों को तुम असुर प्रवृत्ति वाला मानो। अंत शरीरस्थम, इस शरीर के अंदर विद्यमान मुझको जो कष्ट पहुंचा रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के कष्ट सह करके घोर तप करते हैं, लोगों को प्रभाव पड़े, लोग प्रभावित हो जाएं और झूठा प्रदर्शन कर रहे होते हैं लोगों से धन और किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, तो ऐसे लोग अपने शरीर को तो पीड़ा पहुंचाते ही हैं, वो मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो इसलिए श्रद्धा वाली भावना रख करके भी कोई तप भी करता है, लेकिन तप के पीछे भावना उसके शरीर को कष्ट पहुंचाना, लोगों को प्रभावित करना और लोगों से धन वगैरह प्राप्त कर लेना, अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लेना। ऐसे जो लोग हैं वो निश्चित रूप से आसुरी बुद्धि वाले लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी देखने में आया कि इस तरह के कुछ लोग बहुत विचित्र प्रदर्शन करते हैं। कुरुक्षेत्र का मेला लगता सूर्य ग्रहण के समय में, तो वहाँ एक बाबा जी जो है वो शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था उनके, और उन्होंने शीर्षासन किया हुआ और जमीन में अपना आधा भाग, मतलब सिर भी उनका जमीन में गड़ा हुआ, उनकी गर्दन भी भूमि के अंदर ही है, और वे दोनों हाथ जमीन पर ऐसे लगा करके और टांगे ऊपर दिखाई दे रही हैं, और इस तरह से उन्होंने आकृति अपनी बना रखी। मतलब ऐसा उन्होंने शीर्षासन कर रखा था, और बोर्ड लगा हुआ कि ये हिमालय में तप करने वाले वह योगी हैं जो इस समय सारे संसार के कष्ट हरने के लिए यहाँ तप कर रहे हैं। बहुत तरह के प्रदर्शन लोग करते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी तरह का प्रदर्शन, वह शरीर को कष्ट देना, कुछ लोग बिल्कुल ही अपने शरीर को, जैसे खड़े खड़े एक हम लोगों ने एक बाबा जी को देखा खड़ी तपस्या कर रहे थे, उनका जो है कई सालों से वो एक पेड़ की डाल थी, उसके ऊपर उन्होंने हाथ ऐसे रखते थे और ऐसे सारा दिन खड़े रहते थे। तो पाँव सूज गए, एक पाँव तो उनका इतना फूल करके हाथी पाँव हो गया पूरी तरह। लेकिन उसका लाभ क्या है? लोगों को प्रभावित हो रहे हैं, लोग, बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, समाज को लाभ क्या हो रहा है? कृष्ण भगवान तो कहते हैं मुझे कष्ट दे रहे हैं, वो अंतर्यामी, मैं सबके शरीर में बैठा हुआ हूं, तो मैं अपने तप के द्वारा अगर अपने शरीर को भी नष्ट कर रहे हो तो मुझे ही कष्ट दे रहे हो। व्याख्या करना इसलिए इस समय जरूरी था और ये उदाहरण देने भी इसलिए आवश्यक थे क्योंकि समाज में तप के नाम पर और पूजा के नाम पर श्रद्धा हमारी 3 भागों में बटी हुई कृष्ण भगवान कहते हैं, तो हमारे पूजा का तरीका उस श्रद्धा के अनुसार ही अलग अलग हो गया है। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो कह रहे हैं मुझे भी कष्ट पहुँचता है। तो यह 5वां और 6ठा श्लोक था। अब हम चलते हैं 7वें श्लोक की तरफ।